ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रथम स्कंद अध्याय 13 से चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वृत्तांत जो चल रहा है अभी वर्तमान, जो नारद जी हैं वो युधिष्ठिर महाराज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज विलाप की भावना से उनके सामने कुछ प्रश्न रख रहे हैं कि मेरे अंकल धृतराष्ट्र और विदुर जी हमें छोड़कर चले गए। तो इसके लिए वो बहुत दुखी हो रहे हैं और इस प्रकार उसके उत्तर में नारद मुनि जी वो युधिष्ठिर महाराज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 45 से आगे हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 45। तस्मात् जहांग
वैक्लव्यमज्ञान कृतमात्मनः कथं त्वनाथां कृपणः वर्ते रमस्ते च मां विना। अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिका कथमन्यामस्तु गोप्येत सर्पग्रस्तो यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर जो नारद मुनि जी हैं वो अपने दिव्य ज्ञान से किस प्रकार यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का, हम देखते हैं। कह रहे हैं कि अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। आत्मा को ना जानने पर उत्पन्न होने वाली चिंताओं को छोड़ो। तो यहाँ पर जो चिंताओं का मुख्य कारण है हमारा, किसी भी प्रकार की चिंता है हमारे अगर जीवन में, चिंता मतलब, चिंता का अर्थ क्या होता है? चिंता मतलब हम किसी चीज को लेकर अस्पष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, उसे चिंता कहते हैं। हाँ, या हमें कुछ डाउट है, संशय है कुछ, तो उसके लिए हम चिंता करते हैं। या हमें लगता है कि ये नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से काम नहीं चल रहा है, फिर हम उसकी चिंता करते हैं। तो जितनी भी चिंताएं हम करते हैं जगत में, किसी भी स्तर पर, चाहे वो एक छोटे बच्चे के स्तर पर, चाहे फिर कोई विद्यार्थी के स्तर पर, या कोई फैमिली मेंबर, हस्बैंड वाइफ, उनके स्तर पर, या फिर कोई नौकरी वाला है उसके स्तर पर, या कोई वृद्ध है, या फिर कोई अलग अलग जो पदवी पर बैठे हुए लोग, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार की अपने पदवी के अनुसार चिंताओं से ग्रस्त है। लेकिन ये सारी चिंताओं का जो उद्गम है वो क्या है? आत्मज्ञान को ना जानना। जब तक हम आत्मा ज्ञान को नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तब तक इन चिंताओं से मुक्त होना हमारे लिए संभव नहीं है। ये यहाँ पर नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि आपकी जो चिंताओं, तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता को छोड़ दो। ये जो चिंताएं हैं ये व्यर्थ की चिंता है, अननेसेसरी चिंता है। बहुत चिंताएं हम ऐसी करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता है, ऐसे ही हम फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाते हैं। कई बार देखिए आप, बहुत चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती लेकिन फिर भी हम उसकी चिंता करते रहते हैं। इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा तो हम चिंता करते हैं, अगर हमारा, है ना, या तो हमारी पार्टी हार गई या दूसरी जीत गई तो हम चिंता करें, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिसमें चिंता का कोई कारण होता ही नहीं है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए जो चिंता करता है वो नासमझ व्यक्ति होता है। हाँ, उसे क्या कर रहे हैं नारद जी? क्योंकि ये सारी चिंताएं क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि आत्मा है, आपका इससे संबंध ही नहीं है कोई, आपका इन चिंताओं से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी आप चिंतित हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हाँ, कि हमारा देश, हमारे देश का आज क्रिकेट का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो चिंताग्रस्त कि कहीं हार ना जाए हम, तो ये चिंता से कोई संबंध नहीं है। आपको, जो व्यक्तियों को इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, वो कभी चिंतित नहीं होगा इसको लेकर। तो ऐसी चिंताएं जिससे हमारा कोई संबंध ना हो, या फिर जिसको चिंता करने से कोई लाभ ना हो, चिंतन वहां पे करना चाहिए जहां पर उसका चिंता करने से हमारा कुछ लाभ हो। जैसे हमें चिंतन करना चाहिए कि मेरी भक्ति आगे कैसे बढ़े, ये अच्छा चिंता का विषय है। लेकिन ऐसी चिंताओं को हमें कभी नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए जो चिंता करने के बाद भी परिणाम को हम बदल नहीं सकते। चाहे कितनी भी चिंताएं कर लो आप, लेकिन परिणाम नहीं बदल सकते, है ना। ऐसा होता है ना कई बार, ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, ये आदमी मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता, चिंता में रहता आदमी, कब सुधरेगा ये? नहीं, वो सुधरेगा नहीं। आप चिंता छोड़ दीजिए, एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, है ना, उसके बाद क्या समझाइए, लेकिन चिंता मत कीजिए। अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है हमारा।
बहुत जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना। अरे कहीं भूकंप ना आ जाए, कहीं बादल ना फट जाए, अगर ऐसी चिंता करता रहेगा आदमी, हम तो जी नहीं पाएंगे अच्छे से। मान लो कहीं बादल फट गया, अभी बरसात का मौसम है, मान लो हमारे से कुछ दूरी पे बादल फटा और हम दिन रात नींद भी नहीं आ रही है, कहीं हम अगला बादल हमारे हमारे नंबर तो नहीं है क्या? तो अगर है तो है, अगर फटना होगा तो फटेगा। आप चिंता करके क्या उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए व्यर्थ की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जो जब हम ये करते हैं, हम ये कब करते हैं चिंताएं? जब हम आत्मज्ञान से परे होते हैं, जब हम सोचते हैं ये शरीर है हम। जब आत्मा के स्तर पर आ जाता है व्यक्ति, तब वो पूर्ण रूप से निर्भय हो जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्या पुनः शोषति मारुता। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र नहीं काट सकता आत्मा को। और आप आत्मा हो, तो अगर आपको कोई अस्त्र शस्त्र, कोई बादल फट जाए, कोई टेंशन नहीं। आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। नैनम दहति पावका, ना आग जला सकती है आत्मा को, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना इसे पानी गर्म, पानी जो है उसको गीला कर सकता है, हाँ, ना शोषयति मारुता, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। तो इसलिए आत्मा जो है हमेशा फ्रेश रहती है, ऑलवेज फ्रेश। नहाने की जरूरत भी नहीं आत्मा को, हाँ, हमें जरूरत है, लेकिन ये शरीर है। आत्मा क्या है? आत्मा को कोई चीज दूषित नहीं कर सकती, आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। तो इसलिए हमें जो इस शरीर से जुड़ी हुई कई बहुत चिंताएं होती हैं, वो व्यर्थ की चिंताएं हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इरिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इरिस्पॉन्सिबल बन जाए, कि सामने माता पिता बीमार हैं, उनको उनको दवाई चाहिए, तो दवाई लेके आने, क्योंकि वहां पे चिंता करके आप दवाई लेके आ सकते हैं, लेकिन जो चीज आपके हाथ में नहीं है, इसको बात को समझिए। कुछ लोग क्या होते हैं, इस बात शास्त्रों को पढ़कर सोचते हैं किसी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं, जो हो रहा है होने दो, स्कूल में क्या जाना है, सब कुछ तो भगवान की उससे हो रहा है, फेल हो गए तो हो गए। हमने सुना है भागवत में, व्यर्थ की चिंता मत करो। नहीं, जो चीजें हमारे हाथ में है उसके लिए चिंता करनी है, जो सकारात्मक चीजें हमारे हाथ में है। लेकिन जो हमारे हाथ, एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने तक हमें चिंता करनी है कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं हमारे मार्क्स कम ना, इसे हमें पढ़ाई करनी है। चिंता करेंगे तो पढ़ाई करेंगे, है ना? नहीं तो नहीं करेंगे हम पढ़ाई। जब कुछ टेंशन होती है तभी करेगा ना पढ़ाई, तो हम तब तक टेंशन करनी है। लेकिन जब एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम देके सबमिट कर दिया, उसके बाद सोचो अरे मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, अरे मेरी रैंक नीचे, वो चिंता फालतू है। जब आपने सबमिट कर दिया पेपर, उसके बाद चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। उसके बाद रिजल्ट का वेट करो, और जो रिजल्ट आया उसको स्वीकार करो। उससे पहले चिंता करनी है। लेकिन उसके बाद तो हमारे हाथ से निकल गई गाड़ी। जब हमने एग्जाम सबमिट कर दिया, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद जो चिंता करता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति, इसका मतलब क्या, हम अभी पूर्ण रूप से शारीरिक स्तर पर है, वो व्यक्ति हमेशा, ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंता के कारण दुखी रहता है। चिंता दरअसल हमारे जीवन में दुख प्रदान करती है। तो इन चिंताओं से मुक्त होने का क्या भागवतम क्या सोल्यूशन दे रही है? आत्म साक्षात्कार। जब हम आत्मा के स्तर पर होंगे, तब हमें पता होगा कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हमको कार्य करने का अधिकार है, हमको अपना कार्य अच्छे से करना है, लेकिन रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। फिर रिजल्ट जो मर्जी आए, पास फेल जो मर्जी, उसके बाद भूल जाओ उसको। लेकिन हाँ, जो हमारे हाथ में है, हाँ, हमें एक उसे हमें बहुत सीरियसली करना है, जो सकारात्मक है, जो शास्त्रोचित है। हाँ, जैसे अभी, इसलिए कई बार हम दर्शन को, फिलॉसफी को गलत इंटरप्रेट भी कर देते हैं कि हमें क्या चिंता करनी है, सुबह सोए रहो, किस बात की चिंता उठने की। नहीं, वो आपके हाथ में है। आपको चिंता करनी है उसकी, आपको अलार्म भरना है शाम को, ठीक है, ये चिंता है, वो चिंता सकारात्मक चिंता है। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं, उस प्रकार की चिंता नहीं करनी। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ये कह रहे हैं कि अब आपके हाथ में तो नहीं है, युधिष्ठिर महाराज आप क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी ये चले गए, आपके हाथ में नहीं, आपको बिना बताए चले गए, तो आप क्या कर सकते थे? तो उनको जाना था, वो चले गए, अब आप चिंता करके क्यों यहाँ पर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? फिर क्या कह रहे हैं? अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना कैसे
कैसे किस प्रकार रहेंगे। तो आदमी की एक और समस्या होती है, आदमी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है कई बार कि अरे मैं नहीं होऊंगा तो मेरा उसके बिना क्या होगा, अरे शादी का न्योता है, मेरे दादा के चचेरे भाई के मामा की लड़की के फूफा की बेटी की शादी है, अगर मैं वहां नहीं गया तो उनका क्या होगा, उनकी शादी तो बेकार गई मेरी फोटो के बिना। व्यर्थ की चिंता। हम सोचते हैं मेरे बिना काम नहीं चलेगा दुनिया का, है ना, अरे मेरा जाना बहुत जरूरी है, जैसे कि सब आपका वेट कर रहे हो। आदमी हर आदमी अपने आप को वीआईपी समझता है इस दुनिया में, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कि मैं नहीं पहुंचा तो शायद उनकी शादी ना रुक जाए, अगले साल ना करनी पड़ेगी, अगला मुहूर्त देखना पड़ेगा उनको। तो ये बड़ी दुविधा वाली, क्योंकि क्यों सोचता है ऐसा आदमी, क्योंकि हर आदमी का जो अपना ईगो होता है, अभिमान, वो बोलता है उसको कि तुमसे बड़ा आदमी कोई है नहीं इस दुनिया में, तुम्हारी जरूरत हर व्यक्ति को, तुम्हारे बिना हर व्यक्ति सांस तुम्हारी वजह से ले रहा है। हाँ, ऐसा होता है। व्यक्ति सुबह उठते हैं, आजकल लोग मोबाइल से इतने अटैच हैं, है ना, अरे बाप रे, स्टेटस डालना भूल गया आज, सारे वेट कर रहे होंगे बैठ कर खाना पीना छोड़कर मेरे स्टेटस का, चलो 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 स्टेटस डालो जल्दी। हाँ, स्टेटस डाल दिया, आई एम फ्रस्ट्रेटेड टुडे। अच्छा, अब आपकी फ्रस्ट्रेशन सुन के क्या कोई किसको क्या लाभ हो, हाँ, आपका स्टेटस देख के तो। हाँ, लेकिन हमें ये माया देवी इस प्रकार से हमको चंगुल में रखती है अपने, हमें ये फीलिंग कराती है माया कि आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपके बिना दूसरे का किसी का काम नहीं चलेगा इस दुनिया में। तो नारद मुनि जी भी एक कह रहे हैं कि आप अब ऐसा सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे, कि अरे धृतराष्ट्र, गांधारी, है ना, और विदुर जी कैसे रहेंगे मेरे बिना, ऐसा युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे। तो नारद जी बोल रहे हैं ऐसी व्यर्थ की चिंता मत करो, तुम नहीं पाल रहे उनके पालनहार दूसरे हैं, भगवान सबका पालनहार करते हैं। हाँ, चलो इनको तो तुम देखने वाले हो, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कितने जीव जंतु हैं, उन्हें कौन देख रहा है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है, क्या वो जॉब पे जाते हैं, क्या वो नौकरी करते हैं, नहीं करते ना, उनको इस जीवन में वो जन्म लेते हैं, उनका भोजन पहले से उपलब्ध है। सब कुछ भगवान ने सृष्टि में उपलब्ध कराया हुआ है। हमने अपने दायित्व पूरे करने हैं, लेकिन दायित्व पूरा होने के बाद अपने जो प्रमुख दायित्व है वो है भगवान की जो भक्ति है हमारी, हाँ, जो वांछित रूप में है अभी, जो छुप चुकी है, हमारा जो संबंध है भगवान से जो हम भूल चुके हैं, उसकी पुनः स्थापित, पुनः जागृति करना जीवन काल रहते रहते, ये जीवन का परम लक्ष्य है। अन्यथा व्यर्थ की चिंताएं मत कीजिए कि मेरे बिना किसी दूसरे का काम नहीं चलेगा, मैं पालनहार हूं। ये भी एक अभिमान का ही लक्षण होता है, जब हम सोचते हैं मैं पालनहार हूं ना, मेरे बच्चे सेटल हो गए, ठीक है, बच्चे सेटल हो गए, लेकिन मेरे पोतों को कौन देखेगा अभी, अरे पोतों को आपके बच्चे देखेंगे जिसने पैदा किए, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप अपनी भक्ति कीजिए अभी। जब एक बार आपने क्रॉस कर लिया 50 साल या 60 साल, जब आपका दायित्व खत्म हो गया, उसके बाद आगे के दायित्वों को भूल जाइए। हर व्यक्ति को अपना दायित्व लेना चाहिए, भगवान ने हर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे मत उठा लो, मुझे उसका भी देखना है, उसका भी देखना, सब। इसीलिए तो दूसरे लोग आलसी हो जाते हैं। कई बार परिवार में एक ही व्यक्ति एक्टिव होता है, बाकी सब आलसी, है ना, एक आदमी एक्टिव रहेगा, वो सबके, है ना, सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। जैसे घर में कोई नई बहू आई, आप सबका ध्यान रखेंगे, है ना, वो सास का भी देख रही है, अरे मेरे कपड़े कहाँ है, मेरे जूते पॉलिश हुए, है ना, मेरा ब्रश कहाँ है, मेरी चाय नहीं आई आज तक। तो सासू का वही ध्यान रखेगी, हाँ, उसके बाद पति का भी उसको ध्यान रखना है ना, फिर देवर है उसका भी रखना है, अपने बच्चे उसका भी रखना है, तो सारे दायित्व। लेकिन अगर तो अब क्या होगा, एक सबका ध्यान रख रहा है और बाकी आलसी हो गए, बाकी आराम से देखने वाला तो है हम। तो अगर हम अननेसेसरी दायित्व उठाएंगे तो इसका मतलब दूसरों को आलसी बना रहे हैं। अपना बाकी समय अपनी भक्ति मार्ग में लगाइए। ये भक्ति मार्ग जिसमें हम आए हैं ये बहुत दुर्लभ है, इसको बात को समझिए। हाँ, बड़ी मुश्किल से हमें मार्ग मिला है, इसलिए इस दुनिया में उतने ही एक्टिव रहिए जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा इस दुनिया में एक्टिव नहीं रहना है हमें। जितनी आवश्यकता है जस्ट डू द नीडफुल, उससे ज्यादा हमें भौतिक जगत को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है ना। आप देखिए, अभी अभी तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई फंक्शन चलता रहता है ना, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं
कथा हो रही है, भंडारे हो रही है, किसी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई पास हो गया, कोई फेल हो गया, हर चीज की पार्टी है अभी। हर जगह न्योता आ रहा है आपको, हर जगह इनविटेशन आ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको हर जगह जाना है ना। जहां बहुत जरूरी है वहां जाइए। इसलिए कह रहा हूँ जो भक्त, हाँ, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वो तो हर जगह फिरेगा। उसको क्या चाहिए? उसको तो कुछ कुछ तो चाहिए जीवन में करने के लिए। अब भक्ति नहीं करनी है तो ठीक है, आप घूमते रहिए, यही करना है उसको। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में आ गए तो हमारा दायित्व हमारा क्लियर होना चाहिए। व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ना, हमारी बुद्धि एक एक चित्त होनी चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना। उसके लिए मैं जितना समय दे सकूं वो एकमात्र मेरी कमाई है। इसके अलावा जो मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ भगवान के लिए, वो एक तरह से व्यर्थ जा रहा है। तो व्यक्ति को उतना ही समाज में सक्रिय रहना चाहिए जितना आवश्यक है। अन्यथा ऐसे नहीं आप हर जगह पहुंच जाओ सारे अटेंड करने के लिए, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इस प्रवृत्ति के रहते हुए क्या होगा? हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा, क्योंकि हमारी भक्ति के लिए समय कहाँ बचेगा हमारे पास। ये काम करने के लिए दुनिया के बहुत लोग हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है ना, उनको करने दीजिए। लेकिन आपको एक लक्ष्य मिला है। भक्ति मार्ग में कितने लोग जाते हैं? शुद्ध भक्ति मार्ग में गिने चुने लोग आते हैं। आप लोगों का एक दायित्व है अपना जीवन सार्थक करके फिर दूसरों को इसका ज्ञान देना। हर कोई नहीं कर सकता ये चीज, तो अपने दायित्व को समझिए। इस जगत में जितना सक्रिय रहना है, जितनी हमारी बहुत जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें ही हमें भाग लेना है, अन्यथा नहीं। तो यही नारद मुनि जी यहाँ पर बता रहे युधिष्ठिर महाराज को कि आप सोच रहे हैं कि मेरे बिना वो क्या करेंगे, और आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, ये दुनिया आपके उससे नहीं चल रही है, उनका क्या होगा मेरे बिना, नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। सब काम सारे चलते रहते हैं, काम कोई नहीं रुकता है। किसी की मृत्यु हो जाती है, मान लो घर के किसी मुखिया की मृत्यु हो गई, तो क्या काम रुक जाते हैं? काम तब भी होते हैं ना, और एक दिन तो सबको मरना है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि अरे मैं, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये भी देखना है, अपने अपना दायित्व तो बांटना बहुत आवश्यक है। जब परिवार में हम रहते हैं, हर व्यक्ति के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अपना अपना दायित्व सब निभाएंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा अपनी भक्ति के लिए। अगर एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं उठा लूं सबका दायित्व, कई लोगों को दूसरों का काम पसंद ही नहीं आता है। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, है ना, चलो तुम झाड़ू आ रहे, तुम अच्छा झाड़ू नहीं मारते, मैं ही मारूंगा, और दूसरे के हाथ में देगा ही नहीं काम, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आता है दूसरे का काम। झाड़ू भी खुद मारे, पोछा भी खुद मारे, अरे तुम रोटी फालतू बनाते हो, रोटी भी मैं बनाऊंगा, सब्जी भी मैं बना। और इस तरह हमारे जीवन जो है कैसा हो जाता है, बस फिर इन्हीं चीजों में हम रह जाएंगे। तो जीवन इनके लिए नहीं है। ऐसा मत सोचो कि अरे आपसे परफेक्ट कोई है नहीं दुनिया में। जो जैसा बना रहा है बनाने दीजिए ना, उसको ट्रेनिंग दीजिए। वो तो कभी बना ही नहीं पाएगा अगर आप दूसरों को दे। तो ऐसा भी होता है कई बार, मिलिट्री डिसिप्लिन, लोगों को दूसरे का काम पसंद ही नहीं आता, सारे दायित्व तो खुद उठा लेता है आदमी। लेकिन क्योंकि उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है भगवान की भक्ति का, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग, एक भक्त को समझना चाहिए कि मेरा जीवन जो है वो बहुमूल्य है। वो इस प्रकार व्यर्थ करने के लिए नहीं है। अगर कोई काम अच्छे से नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? अगर रोटी सारी गोल नहीं बनी तो क्या फर्क पड़ता है? आपने टेढ़ी मेढ़ी रोटी खा ली, पेट भरेगा ना, है ना। अगर आपकी पकी हुई रोटी है लेकिन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, गोल की जगह त्रिकोण बन गई या चार कोने वाली बन गई, स्टार बन गया, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को इन छोटी मोटी चीजों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। परफेक्शन के पीछे मत भागिए भौतिक दृष्टि से। परफेक्शन के पीछे भागना है तो कृष्ण भक्ति में भागिए कि मुझे भक्ति में परफेक्ट होना है, एक भी त्रुटि नहीं करनी है मुझे, तब उसका लाभ है। अन्यथा भौतिक दृष्टि से आप चाहे कितने भी परफेक्ट हो जाए, अंतकाल जब आएगा मृत्यु, आपका सारी परफेक्शन सब जीरो कर देगा, अगले जन्म में फिर से ABCD पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए इस जगत में बहुत ज्यादा परफेक्ट होके, भौतिक दृष्टि से परफेक्ट होके कोई लाभ नहीं है। अपना समय व्यर्थ मत कीजिए उसके लिए। दायित्व बांटिए सबको। और ऐसा कभी मैं नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से मैं चला रहा हूँ ये दुनिया को, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं एक्टिव होऊंगा तो काम रुक जाएंगे सारे। नहीं, कोई काम नहीं रुकता है, सब काम होते हैं। लेकिन भक्ति रुक जाएगी आपकी। बाकी काम हो चाहे ना हो, वो मायने नहीं रखते। लेकिन हाँ, भक्ति मार्ग अगर रुक गया तो मनुष्य जीवन कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। 84 लाख जीवनी के बाद, 80 लाख जीवनी के बाद, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। एक बार व्यर्थ कर दिया अगर हमने, 80 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। 80 लाख समझते हैं?
अगर एक दिन भी जिएंगे किसी एक योनि में तो 80 लाख दिन, 80 लाख दिन कितने होंगे? हाँ, कितने साल होंगे बताएगा कोई मुझे? 80 लाख, 80 लाख कितने साल होंगे बताइए, किसके पास है कैलकुलेटर? 80 लाख दिन, आप 80 लाख को 365 से डिवाइड कीजिए, कीजिए। किसी के पास कैलकुलेटर है? कोई एक्स्ट्रा मोबाइल? ये रखनी चाहिए हमारी बुद्धि में, हमको कैलकुलेशन चाहिए, फिर ध्यान में रहती है ये चीजें हमको। 80 लाख डिवाइड बाय 365, 21,917 है जी। कितने? 21,917 दिन, साल, सॉरी 21,917 साल, 21,917 इतना ही है ना? ओके, हाँ जी गुरुजी। 21,917 साल। अगर एक दिन भी एक योनि में जिएंगे, सिर्फ एक दिन, बुरों में एक दिन कोई नहीं जीता, ज्यादा जीता है ना। अगर एक दिन भी जिएंगे तो 21,000 साल के बाद मनुष्य जीवन मिलेगा फिर से। समझते हैं 21,000 साल कितने होते हैं? 100 साल भी कोई नहीं जीता है, 21,000। और एक दिन कौन जीता है? अगर किसी दिन बरगद का पेड़ बन गए तो 5,000 साल तो वही निकाल देगा एक ही योनि में, है ना। फिर कछुआ बन गए, कछुआ 200-250 साल जीता है, 300-400 साल भी जीता है। फिर हाथी बन गए, कीड़े मकोड़े, अनगिनत समय के बाद नंबर आएगा दूसरी बात। हाँ, तो ये मनुष्य जीवन की वैल्यू समझिए। अपने दायित्व जब पूरे हो गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते रहिए, लेकिन उसमें इतना मत खो जाइए अपने असली लक्ष्य को भूल जाएंगे, ऐसा मत। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिका कथम मन्यास्तु गोप्य सर्पग्रस्तो यथा परम। 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो सोचिए, हम सोचते हैं हम दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद फंसा हुआ है कहीं पे, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? पहले खुद की रक्षा करनी सीखी, फिर हम दूसरों की रक्षा कर सकते। हम सर्प काल, एक सर्प, काल रूपी, काल सर्प बोलते हैं इसको, काल रूपी सर्प के मुंह में हर कोई व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ है। तो जिसके सर पर पहले ही एक नाग का फन, काल का फन, काल का अर्थ क्या है? समय धीरे धीरे आपकी आयु ले रहा है। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन्नसो। जैसे जैसे सूर्य, जिस दिन सूर्य उगता है, सूर्य अस्त होता है, आपका जीवन का एक दिन खत्म हो गया, है ना। ऐसा मत सोचिए हम एक दिन बड़े हो गए, नहीं, एक दिन कम हो गया। तो जितने बर्थडे आएंगे उतना उतना मौत के पास जाएंगे, ठीक है। कई लोग अपना बर्थडे मनाते हैं 60 साल के बाद, है ना, 70, 75, 80 साल में बर्थडे मनाते हैं। चाकू हिल रहा है, अभी केक कट नहीं रहा है, हैप्पी बर्थडे, अभी उसका हैप्पी किस बात का हैप्पी पता नहीं, वो रहेगा भी नहीं केक खाने लायक, है ना। तो वो केक खाने का डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। तो व्हाट इज सो हैप्पी अबाउट इट? हाँ, कुछ हैप्पी नहीं, ये समझिए। अरे वो ये नहीं देख रहा है आदमी, है ना, कि मेरी मृत्यु नजदीक है। वो इस प्रकार के उत्सवों में बिजी है, सबकी प्रशंसाएं सुनने में, हैप्पी बर्थडे। तो इसलिए समय जो है, काल जो है, सब चीज को धीरे 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 हमको, हर क्षण हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। उद्यम अस्तम च यन्नसो, असो क्या होता है? सूर्य। जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, एक दिन आप मृत्यु के नजदीक चले गए। तस्यार्थ यत क्षणो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन जो व्यक्ति उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की शरणगत हो जाता है, उनकी भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए फॉर्मूला नहीं होता है। वो एक दिन भगवान श्री हरि, भगवान के गोलोक धाम के नजदीक चले जाते हैं। भक्त क्या है? हर दिन एक दिन क्लोज चला जाता है, एक दिन नजदीक चले जाता है भगवान के धाम के। और भौतिकवादी व्यक्ति एक दिन मृत्यु के पास चले जाता है, उसको फिर इस जन्म में कष्ट भोगना है। लेकिन भक्त की कैलकुलेशन उल्टी हो जाती है। हाँ, तस्य अर्थ है यत क्षणों नीत, जो हर क्षण उत्तम श्लोक वार्ता, जो भगवान श्री हरि की वार्ता में लगा हुआ है, कथा सुन रहा है, उनके कथा श्रवण कीर्तन में जो लगा हुआ है, उसको मृत्यु नहीं छू सकती। क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, उसके बाद उसको अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो भगवान के धाम, तो उतना वो भगवान के धाम के नजदीक जा रहा है। तो 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल के अधीन है। सनातन काल, सनातन क्यों बोला है इसको?
जो काल है वो सनातन है। सनातन मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। भौतिक जगत में एक जो टाइम फैक्टर है ये सब कुछ हर लेता है। समय, समय के साथ सब खत्म हो जाता है। बड़े बड़े एम्पायर्स है ना, बड़े बड़े मुगल साम्राज्य आया, समय ने सब खत्म कर दिया। बड़े बड़े नेता लोग आए, गांधी जी, नेहरू जी, समय के साथ कहाँ है, सब चले गए, खत्म। अभी जो हैं वो भी समय के साथ चले जाएंगे। अभी हम लोग भी हैं 60-70 साल बाद सब गायब यहाँ से। कि नई भागवतम, नई कोई लेक्चर दे रहा होगा, नए लोग बैठे होंगे, हम लोग कहीं और होंगे दूसरी दुनिया में कर्मों के अनुसार। तो इसलिए समय के साथ सब खत्म हो जाता है। तो समय के साथ सब, तो हम लोग क्या समय से बंधे हुए हैं। तो इस समय के काल चक्कर से निकलने का एकमात्र जो रास्ता है वो क्या है, इस भौतिक जड़ जगत से बाहर निकलना। अध्यात्म जगत में समय नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन में समय का प्रभाव नहीं। समय का प्रभाव सिर्फ भौतिक जगत में। वहां किसी के पास घड़ी नहीं है, क्या टाइम हुआ, वहां टाइम होता ही नहीं। तो घड़ी लेने से बचते हैं वहां। क्यों? देयर इज नो टाइम। भगवान श्री कृष्ण वहां पे सिर्फ 16 साल के नवयुवक की तरह रहते हैं हमेशा। भगवान श्री कृष्ण की उम्र 16 साल से एक दिन भी नहीं बढ़ती, क्योंकि समय नहीं है। और जितने भी जीव हैं वहां पर, जितने भी गोप हैं, ग्वाल बाल गोपियां, जितने और पशु हैं वहां पर, गाय हैं, मोर हैं, उनकी उम्र नहीं बढ़ती है वहां पर समय के साथ, क्योंकि वहां पर समय नहीं। ये समय सिर्फ भौतिक जगत का फैक्टर है, और ये सब कुछ हर लेता है ना। अभी जब कोई व्यक्ति जवान होता है तो बड़ा उसको अभिमान होता है ना, कि अभी सारे शक्ति है, उसके शरीर में शक्ति है, चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है ना। आदमी अपने आप को देखता रहता है शीशे में दिन भर, हेयर स्टाइल नए नए एंगल से फोटो खींचता है। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होगा, काल सब कुछ हर लेगा, है ना। बाद में क्या होगा, मोबाइल उठाने की शक्ति भी नहीं रहेगी, फोटो ठीक नहीं आएगी, हिलेगी, हाथ हिलेगा, है ना। ये सबके साथ होता है। हम सोचे हमारे साथ नहीं, सबके साथ होता है, सबका टाइम आता है। तो समय के साथ सब हरा जाता है। तो हम तो पहले ही काल चक्कर में, हम दूसरे का क्या करेंगे, दूसरे की मदद क्या करेंगे, हम खुद ही काल में के अधीन है। तो नारद जी बता रहे हैं कि हर व्यक्ति काल के अधीन है, समय सब कुछ छीन लेता है। आयुर हरती, ये हमारी आयु को हर लेता है। उसके बाद कर्म, तो एक तो हम काल के चक्कर में फंसे हुए हैं, और दूसरे किस में फंसे हुए हैं, कर्म के चक्करों में फंसे हुए हैं। कर्म बंधन, हर व्यक्ति कर्म के बंधनों में फंसा हुआ है। जो भक्ति मार्ग में नहीं है वो कर्म के बंधन में फंसा हुआ है, और कर्म के बंधन, जो उसने पुराने कर्म किए हैं उसी के अनुसार फल भोग रहा है। कई बार व्यक्ति देखो, आप करोड़पति से रोडपति बन जाता है, और कहीं रोडपति कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो कर्म है, पिछले जन्म में उसने जो कर्म किए हुए हैं उससे बंधा हुआ है, उसके अनुसार फल भोग रहा है। तो हर व्यक्ति कर्म से भी बंधा हुआ है। इस कर्मों के चक्कर से हम नहीं बच सकते कभी। अगर कोई सोचता है कि हम अपने बाहुबल पर, अपनी बुद्धि के बल पर अपने जीवन में खुशियां बिखेर देंगे, असंभव। मनुष्य के जन्म के समय उसकी खुशियां कितनी मिलनी है फिक्स है, उसमें से आप एक क्षण और खुश नहीं हो सकते। और जितने दुख हैं वो भी फिक्स है, वो दुख भी आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। यह है प्रकृति का नियम, यह है कर्मों का सिद्धांत। इसलिए गीता क्या बताती है, यज्ञ अर्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कि अगर आप कर्म, यज्ञ अर्थार्थ भगवान श्री कृष्ण के अर्थ के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनसे जुड़े हुए कर्म कीजिए। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अन्यथा आप कर्म के बंधन में फंस जाओगे। इसलिए कोई भी कर्म करना, हाँ, कि आप कुछ भी कीजिए आपके जीवन का लाभ होगा, ये गलत फिलॉसफी है। गीता में क्या बोलते हैं भगवान, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अन्यथा हम कर्म के बंधन में फंस जाए। और ये बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति दूसरे की भलाई क्या करे। तो एक तो हम काल से बंधे हुए हैं, समय से। दूसरा क्या बता रही है भागवतम, हम कर्मों के सिद्धांत से भी बंधे हुए हैं। हमने जो कर्म कर रखे हैं पिछले, उससे बंधे हुए ना। एकदम जीवन में कुछ हो जाता है, सब कुछ स्वस्थ जीवन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम से मृत्यु आ गई, है ना। होता है ना ऐसा। अरे ये तो इस, कई बार होता है ना, विश्वास ही नहीं होता ये मर जाएगा, है ना। हम सोचे कि अरे उसकी कोई वो बूढ़ी दादी मरी होगी, अभी किसी की खबर आई,
मरने की, है ना। तो कई बार होता है ना ऐसा, उनके घर में मान लो किसी के घर में एक जवान व्यक्ति है, दो और दो बूढ़े लोग हैं बिल्कुल, और खबर आती है मृत्यु हो गई, तो आदमी सोचते हैं चले वो चला गया, 85 साल के बुजुर्ग थे, बाहर चले गए बेचारे, अच्छे इंसान थे, बाद में पता लगा उनका बेटा चला गया जवान, वो तो जिंदा है अभी, चाय पी रहा है आराम से। होता है ना ऐसा, कई बार हुआ ऐसा, आप लोगों ने केस देखा होगा अपने जीवन में ऐसा। क्यों? क्योंकि कर्म बंधना, कर्मों से बंधे हुए हम, उसका जीवन काल इतना ही है ना। और जो बूढ़े हाँ बुजुर्ग हैं उनका जीवन बचा हुआ अभी, क्योंकि पुराना कर्म है, तो कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। हम सोचते हैं हम बहुत स्वस्थ हैं, कई बार इतना स्वस्थ आदमी होता है और समय से पहले एक समान मृत्यु आती है। राजीव दीक्षित के बारे में आपने सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? राजीव दीक्षित वो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, मतलब वो आयुर्वेद के बारे में बताते थे लोग, आयुर्वेदा, वो हमेशा जैसे अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, और खुद भी दावा करते थे कि अगर वो आप जो भी अपनाएंगे जीवन में, अगर मेरी बातें अपनाएंगे तो आप कभी भी, आपको कभी दवाई खाने की जरूरत नहीं, हाँ कभी आपको दवाई नहीं लेनी है, आयुर्वेदा पे इतना विश्वास था। तो सब कुछ बताते थे कि सुबह उठ के जल पीना, अच्छी बातें हैं उनकी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो बताते थे, लेकिन 48 साल में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये जो अब पूरे जीवन जो व्यक्ति जिसने, वो खुद भी स्वस्थ हैं और दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हैं स्वस्थ होने का, लेकिन उनका 50 भी क्रॉस नहीं हुई, है ना, हाफ सेंचुरी भी नहीं लगी। तो इससे क्या समझ में आता है हम कि हम काल चक्कर से बंधे हुए। कुछ लोग बोलते हैं कोई और कारण था, कारण जो मर्जी हो, हाँ, लेकिन एक जब समय है, आप कितना स्वस्थ रख लो शरीर का, जब आपका समय आ गया ना, उस समय आपको जाना है, उसके बाद एक क्षण भी नहीं हम बढ़ा सकते। इस प्रकार हम कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। हाँ, और तीसरा किससे बंधे हुए हैं? भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो इसके अलावा तीसरा किससे, क्या कौन सा बंधन है हमारे ऊपर? प्रकृति के 3 गुण, उससे भी बंधे हुए हम। हाँ, एकदम कथा में बैठते हैं हम, नींद आने लग जाती है, मतलब तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण प्रभावी है, अभी तमोगुण बोल रहा है जा बेटा सो जा, फिर या फिर कुछ और इच्छा जागृत हो गई, बैठा नहीं जा रहा है एक जगह, कई लोग बैठ नहीं सकते एक जगह, उनको घूमते फिरते रहना पड़ता है। वो क्या है? रजोगुण। रजोगुण वाला आदमी एक जगह नहीं बैठ सकता कभी, है ना, वो कभी बस इधर उधर भागता रहेगा, लेक्चर भी वो चल के सुनेगा। ऐसे होता है ना, कई लोग बैठ नहीं सकते आदमी, कई लोग, है ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं ऐसे बंदर जैसे उछलते रहते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्या कौन करा रहा है उनके साथ ऐसा? रजोगुण। वो सोचते मैं करता हूँ, नहीं, रजोगुण उसको घुमा रहा है कठपुतली की तरह। रजोगुण तमोगुण से बने हुए हैं, तो इन गुणों से हम बने हुए हैं। तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में होने के बाद क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। इसलिए गीता में क्या कहते हैं भगवान? हाँ, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भाव अर्जुना। नित्य सत्वस्थो, वो भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भाव अर्जुन, कि अर्जुन जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं अत्यधिक वो 3 गुणों से भरे हुए, उनको आप उसका आसरा लेंगे अगर, क्योंकि जो हमारी पूजाएं हैं कहीं, वो कुछ तमोगुणी पूजाएं होती, शास्त्रों को अलग अलग भाग में बांटा हुआ है। तमोगुणी वर्षिप कौन सी होती है? जैसे भद्रकाली, काली माता की जो पूजा होती है, ये कौन सी तमोगुणी पूजा है? इसमें आप मांस देते हैं, मदिरा देते हैं, ये जो चीजें होती है तमोगुणी पूजा। इससे आपकी क्या है? आपकी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, आपकी डिमोशन होगी और तमोगुण बढ़ेगा हमारे अंदर ना। लेकिन क्योंकि नास्तिक होने से अच्छा है कुछ कीजिए आप, इसलिए शास्त्रों में व्यवधान दिया गया कि आप धीरे धीरे आप तमोगुणी वर्षित पूजा कीजिए, फिर बाद में रजोगुणी पूजा कीजिए। रजोगुणी पूजा किसकी होती है? जैसे ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, हमें ये वरदान चाहिए, ये है रजोगुणी उपासना। लेकिन उसके ऊपर जो शुद्ध सत्व की सतोगुणी पर, वो किसकी है? लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीता राम, ये है सतोगुण। इसलिए हमारे जो पुराण है वो भी 3 भागों में बटे हुए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 6 पुराण, 18 पुराण में से 6 पुराण कौन से हैं? जो तमोगुणी आपको बनाएंगे, जिसमें तमोगुणी पूजा होती है, तो आपको पूजा भी उसी टाइप की दे रखी। और 6 पुराण कैसे हैं? रजोगुणी, जिसमें आपको रजोगुण से पूजा करनी पड़ेगी। और बाकी जो 6 हैं वो शुद्ध सत्व के ऊपर है,
6 पुराण। तो इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में सब कुछ दिया है, उन लोगों के लिए दिया है जो कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो कुछ तो करो, उनके लिए है वो, शुद्ध भक्ति के लिए नहीं है वो। हाँ, इसलिए क्या करना है, त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवर्जुना, कि अर्जुन इन सारे जो 3 गुणों से भरे हुए हैं वेद शास्त्र, बाकी जिसमें देवी देवताओं की पूजा दे रखी है, उससे ऊपर उठो और क्या करो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व निर्योग क्षेम, हर प्रकार की लाभ और हानि से ऊपर उठो। बाकी शास्त्रों में आपको लाभ हानि दे रखी है, योग और क्षेमा, क्या मुझे मिलेगा, है ना, मेरे जीवन में क्या नई चीजें आएंगी, है ना, सुख संपत्ति हरावे कष्ट हरावे, है ना, कष्ट मिटे तन का, ये होती है ना हमारी फिलोसफी। ये हम क्यों करते हैं, तो देवताओं से जब हम पूजा करते हैं तो कुछ मांगते हैं, ये है योग और क्षेम। भगवान कह रहे हैं निर्द्वंद्व निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मा के स्तर पर आओ, और आत्मा के स्तर के शास्त्र को, ये कौन से हैं, गीता और भागवतम, जिसमें आपको सिर्फ आत्मा को ध्यान में रखते हुए ज्ञान दिया गया है, आपको भौतिक जगत में खुश रहने के लिए नहीं दिया हुआ। बाकी शास्त्र आपको क्या बता रहे हैं कि जेल के अंदर खुश कैसा रखा जाए, कि आप जेल में खुश कैसे रहें, ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन भागवतम आपको जेल से बाहर निकलने का रास्ता बता रही है। तो समझदार व्यक्ति क्या चुनेगा कि जेल के अंदर कैसे खुश रहे, हाँ, या फिर जेल से बाहर कैसे निकले। बुद्धिजीवी जेल से बाहर निकलना चाहिए, जेल के अंदर खुश रह के क्या लाभ है, चाहे कितना भी खुश हो जाएं आप, लेकिन है तो जेल में ही, है तो कैदी नंबर जो भी है। तो इसलिए जो हमारे धार्मिक शास्त्र भी हैं, उसमें भी उसका भी चयन करना, समझदारी से चयन करना, ये भी बुद्धिमत है। इसलिए गीता जो है, इससे ये फाउंडेशनल लिटरेचर है, ये नींव है एक्चुअली, भगवान ने क्रीम दी है इसमें। भगवान ने बहुत शास्त्र लिखे पहले, बाद में गीता में स्पष्ट बताया क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना। कि त्रय गुण्य विषय वेदा, वेदों में 3 गुणों से भरे हुए सारे, निस्त्रय गुणिया, उनसे ऊपर उठो, क्या करो, निर्द्वंद्व, द्वंद्व मतलब कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, सब कुछ फॉलो करने के बाद भी जीवन का लक्ष्य नहीं मिलेगा। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व में आओ, सत्वगुण में आओ। निर्योग क्षेम, लाभ हानि की इच्छाओं से बाहर निकलो, क्या करो, बी एस्टेब्लिश इन द सेल्फ, आत्मवान, आत्मा के स्तर पर जाओ, आत्म साक्षात्कार फोकस करो। कि आत्मा साक्षात्कार जब तक नहीं होगा, आप चाहे कितने ज्ञानी हो जाएं, उसका कोई लाभ नहीं, अल्टीमेटली इस जगत में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बंधन बताए, 3 प्रकार की चीजों से बंधे हुए हैं, सनातन काल, है ना, समय से बंधे हुए हम, दूसरा कर्मों के सिद्धांत से बंधे हुए हैं, और तीसरा बंधे हुए प्रकृति के 3 गुणों से। तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, तो वो व्यक्ति दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है, पहले ही बंधा हुआ है 3 चीजों से, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो इसको क्या बताया गया है, काल सर्प। हर व्यक्ति एक काल कोबरा, एक जहरीले सांप के चंगुल में फंसा हुआ है। तो सोचिए, जो जहरीले सांप के चंगुल में फंसा हुआ है, वो किसी की क्या भलाई कर ले, कभी भी मृत्यु आ सकती है। मान लो कोई कोबरा उसकी कोई व्यक्ति को घेर के रखा हुआ है, किसी व्यक्ति को, वो कोबरा कभी भी डस सकता है। तो ऐसी परिस्थिति है कि आदमी कभी भी जा सकता है, वो दूसरे की क्या भलाई करेगा जो खुद भी काल चक्कर में फंसा हुआ है। तो इसलिए ये जो फिलॉसफी है, हमें अपना जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी जो प्रकृति के नियमों के अनुसार जगत में हो रहा है, उसको होने दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत चीजों में हम कुछ नहीं कर सकते। जहां कुछ कर सकते हैं वहां पर चिंता करके फायदा है, अन्यथा चिंता करके कोई लाभ नहीं। तो भागवतम यहाँ पर इस बात का, तो नारद मुनि जी बता रहे हैं किस चीज को, युधिष्ठिर महाराज को मोहरा बनाकर, कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, और ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हम किसी की रक्षा कर सकते हैं। रक्षा करने वाला एक ही व्यक्ति इस जगत में, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और कोई रक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि अरे मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ, या मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कर पा रहा है। उनकी कृपा नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा। ये शरीर में बल, ये बुद्धि भगवान ने दी है, मद समृद्धि ज्ञानम अपहनम चा, उनकी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता।
ये सत्य है, ये ऐसे नहीं है फिलॉसफी है। हाँ, तो अगर हम किसी की मदद भी करना चाहते हैं उसके लिए भी भगवान की मर्जी चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा पाने का जो एकमात्र उपाय है हमारे पास कलयुग में, वो क्या है? इस 3 प्रकार के बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय, ये जो काल सर्प है, जो काल के मुख से, कर्मों के मुख से और भौतिक गुणों के चंगुल से निकलने का एकमात्र जो मार्ग है वो है हरे नाम केवलम कलौ नास्तेवा 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 हरि नाम केवल हरि नाम कलौ नास्तेवा नास्तेवा नास्तेवा। कितनी बार सुनेंगे ये चीज? जिंदगी भर सुनते रहेंगे हम, लेकिन अपनाना इंपॉर्टेंट है। कब अपनाना है? अभी अपनाना है। दिस इज द राइट टाइम। काल, कोई पता नहीं कब काल आ जाए कब किसका काल आ जाए कुछ पता नहीं। भागवतम को पढ़िए मत, भागवतम को जीना सीखिए। भागवतम बता रहा है हमारे को बार बार, उठो, है ना, काल आ रहा है। एक मछली जो पानी में होती है वो अपने आराम से तैरती रहती है, उसको लगता है कि बड़ा एंजॉयबल दिन है आज। वो सुबह उठती है ना, अपना खाना पीना ढूंढती है, अपने दोस्तों के साथ घूमती है, लेकिन उस समय फिर काल रूपी बाज आता है, एकदम एकदम पानी में डुबकी मार के उसके जीवन को अंत कर देता है। तो वो काल रूपी बाज जो है या बगुला कब आ जाए जीवन में कुछ पता नहीं। जब मछली को एक बाज पानी से निकाल के लेके जाता है, या बगुला जब पानी से उसको निकाल देता है और उसको उसका जीवन हर लेता है, उससे कुछ क्षण पहले तक मछली सोच रही होती है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, क्या जीवन है, बड़ा आनंद आ रहा है, घूमती रहती है, स्विमिंग करती रहती है। उसको कभी आभास भी नहीं होता कि मेरा जीवन का लास्ट दिन है आज। लास्ट दिन क्या, थोड़े क्षण बचे हुए, उसने कभी सोचा भी नहीं होता ऐसा। और उसी समय, है ना, एकदम से बाज अपने पंजों से उसे उठाकर लेके जाता है। तो हमारा जीवन भी उसी मछली की तरह है। हम सोच रहे हैं बड़े आनंद में जी रहे हैं, है ना, जीवन बहुत आनंद में है, सारे सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, पैसा है, नाम है ना, सब कुछ बढ़िया है। कुछ बढ़िया नहीं है। वो काल की जो तलवार है ना, वो हमेशा सर पे टंग रही है ना। अगर आप मान लो सो रहे हैं, रात को आप सो रहे हैं बड़े आराम से, और छत से एक तलवार टांग दी जाए आपके ऊपर रस्सी से, रस्सी भी नहीं, एक रील के धागे से, तो नींद आएगी? किसको आएगी नींद? तलवार एकदम पैनी, है ना, और बिल्कुल आपके सर के ऊपर, और रील के धागा, रील जो होती है पतला सा धागा है, तो आप बोलेंगे अब आराम से सो, है ना। कोई आपको बोले कि जाओ, ये एसी, अब पूरी फैसिलिटी है आपके पास, एसी लगा हुआ है, सामने खिड़की है, सी व्यू है, समुद्र दिख रहा है, लहरें चल रही हैं, हवाएं आ रही हैं ठंडी ठंडी, इधर म्यूजिक चल रहा है, सुंदर म्यूजिक, है ना, और सेवक लगे हैं, सेविकाएं लगी हैं, आपकी सेवाएं कर रही हैं, और आप बोले आराम करो, लेकिन आपको तलवार दिख रही है, तो आराम होगा? नहीं होगा ना। नींद आएगी? एक झपकी भी आ गई तो लगा कि अरे कब ये टूट जाए और कब मेरा राम नाम सत्य हो जाए, कुछ पता नहीं। तो वो काल सर्प जो है वो हमेशा हमारे सर पे अटका हुआ है। वो कब आ जाए कुछ पता नहीं, है ना। लेकिन समस्या क्या है, वो तलवार दिखती नहीं हम, इसलिए शास्त्र चक्षुओं से देखिए, वो हमेशा अटकी हुई है, वो हमारे सर के ऊपर कंटिन्यूस है, कब टूट के हमारा खात्मा कर दे और बस जीवन का लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही ये जीवन का अंत हो जाए, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, भागवतम बता रही है, जहां पे चिंता करनी है वहां पे कीजिए, जहां पे चिंता करके लाभ है। अननेसेसरी की मेरे बिना दुनिया का नहीं चलेगा कुछ, मैं किसी का भला नहीं कर सकता, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, कर्मों से बंधा हुआ हूँ, काल से बंधा हुआ हूँ और 3 गुणों से बंधा हूँ। इसलिए इस प्रकार की चिंताओं में समय व्यर्थ नहीं करना। अपना पूर्ण जो समय है वो भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो भूल गए अभी, उसको उजागर करने के लिए लगाना है। और वो कैसे होगा उजागर? भक्तों का संग, हरिनाम, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर कर, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर कर, ये सारे भक्ति के नियमों का नियमित रूप से पालन करके, सीरियसली, इन वन वर्ड, साधना कार्ड,
अच्छे से आप भरेंगे तो आपका क्या होगा, ये सारी एक्टिविटीज अपने आप होती रहेगी। और फिर ऐसा जो भक्त होता है जो अपना भक्ति में पूरा समय लगा रहा है, तो काल आ भी जाए, मृत्यु आ भी जाए तो कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि मेरा भविष्य उज्ज्वल। जो भक्त है उसके लिए मृत्यु क्या होती है, बड़ा सुखद अवसर होता है। जब एक भक्त कोई शुद्ध भक्त बन जाता है, उसके हृदय से मृत्यु का भय चला जाता है। वो तो वेट करता है कि कब मेरी मृत्यु हो। उसको ये शरीर बोझ लगता है, फिर इस शरीर को लेके मैं घूम रहा हूँ, है ना। अगर आपके ऊपर मान लो एक सीमेंट का गट्टा डाल दिया जाए और आपको बोले आप घूमते रहो पूरे दिन, तो क्या सोचेंगे आप? सोचेंगे अरे कब सिर से गिरेगा मेरे, कब मुझे आराम मिलेगा। एक शुद्ध भक्त की चेतना वैसी होती है। वो सोचता है ये मेरा जो शरीर है, मैं अननेसेसरी बोझ बन गया मेरे ऊपर, क्योंकि वो समझ जाता है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। कब ये शरीर गिरेगा मेरे से और कब मैं अपने भगवत धाम जाऊंगा, भगवान की सेवा में रत हूँ। ये शुद्ध चेतना में एक भक्त जीता है। तो इन श्रीमद् भागवतम के पन्नों से जो हमें शिक्षाएं मिल रही हैं, इन शिक्षाओं को हमें हृदय से जीवन में अपनाना चाहिए। विलंब और देरी मत कीजिए। भक्ति के नियमों को पालन करने में देरी मत कीजिए। तीव्रता से भक्ति करनी है हमें, कैजुअली नहीं भक्ति करनी। भक्ति में तीव्रता लानी है। और तीव्रता कैसे आएगी? संग में रहिए। और संग में रहने का अर्थ ये नहीं कि आप बैठिए बस शक्लें देखते रहिए भक्तों। जो आप हम जो सुन रहे हैं उसको जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश बेशक छोटी हो, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 5 किलोमीटर चल जाओ, नहीं, आप एक कदम बढ़ाओ, लेकिन एक कदम बढ़ाओ तब प्रगति होगी हमारी। और फिर वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। धीरे धीरे पता नहीं लगेगा भक्ति में हम इतने आगे निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। करण प्रभु का प्रश्न है क्या? प्रभु जी, जीव को पता है कि वो काल रूपी काल के अधीन है और उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो फिर भी उससे बचने का प्रयास क्यों नहीं करता? उसको पता है कि मुझे मृत्यु एक दिन आनी है, या मतलब कि जो भी है, फिर उससे बचने का प्रयास क्यों नहीं करता वो? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि काल जो है, हम सबको पता है एक दिन मरना है, मृत्यु आ रही है, सबको पता है। कोई है जिसको लगता है कि वो नहीं मरेगा? कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं है ना। सबको पता है, गारंटेड पता है। और लेकिन सबको ज्ञान है, लेकिन साक्षात्कार किसी को नहीं है ना। इसे कहते हैं साक्षात्कार और ज्ञान में ये अंतर है। सबको पता है कि मैं मरूंगा, लेकिन मनोभावना क्या होती है? अरे बहुत टाइम है, अभी देख लेंगे। ये समस्या है हमारी। साक्षात्कार नहीं है। अभी एंजॉय करो, अभी आनंद करो जीवन में, बहुत लास्ट में देख लेंगे। जब मृत्यु आएगी तो बोल देंगे हरे कृष्णा। तो हमारी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। हमें साक्षात्कार नहीं है, तो इसलिए ज्ञान तो है, नॉलेज है, साक्षात्कार नहीं है। अनुभव भी है, हमने देखा है कितने लोग मर रहे हैं हमारे सामने, इसे कहते हैं अनुभव। और ऐसा नहीं सब बूढ़े होकर मर रहे हैं, जवान जवान भी मर रहे हैं। हमारे तो गांव में कितने केसेस हैं, आपको पता ही है। जवान जवान शादीशुदा 40-40, 35-40 के आसपास मृत्यु हुई लोगों, कितने लड़कों की हो गई मृत्यु। तो ये सब दिख रहा है, अनुभव है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है। लगता है हमारे साथ नहीं होगा, ठीक है, उसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए मर गया, ऐसा सोचते हैं हम, है ना। अपने आप पता नहीं क्या क्या करके आए, वो पता नहीं हम, है ना। पिछले जन्म में क्या किए कुछ नहीं पता है, ठीक है। इस जन्म में अच्छे किए, अगर पिछले जन्म का पता है किसी को? नहीं पता है ना। पिछले जन्म क्या, कितने क्षण बचे हुए, अभी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अनुभूति नहीं इस बात की। अनुभूति कब आएगी? अनुभूति किसे कहते हैं? हम बोलते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, सबको पता है, लेकिन कितने आत्मा के स्तर पर कार्य कर रहे हैं? आत्मा के स्तर पर कितने चल रहे हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि सिर्फ पता है, फिलॉसफी, शब्दों तक, शब्दों का ज्ञान है। शब्दों का ज्ञान, इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य मतलब थोड़ी देर फिलॉसफी रहेगी वो, है ना। शमशान वैराग्य पता है ना आपको? जब व्यक्ति शमशान घाट में जाता है तो वैराग्य आ जाता है उसको। जब वो किसी को मरते हुए, जलते हुए देखता है तो बोलता है अरे ये दुनिया में क्या रखा है, एक दिन तो मरना ही है, इसलिए कुछ करो, अच्छा करो।
और जैसे ही शमशान से बाहर आया अपने दोस्तों को, अरे मेरी ताश की गड्डी कहाँ गई, अरे लेके आओ जरा ताश का पैकेट, खेलते हैं अभी। तो वहां बाहर वैराग्य खत्म, बस वो वैराग्य शमशान घाट तक का था। तो इसे कहते हैं, आपको अनुभव तो है, आपने देखा सब कुछ है, अनुभूति नहीं है, हृदय में रियलाइजेशन नहीं उस चीज की, कह रहे हाँ ये सही में शरीर का अंत होगा एक दिन। जिसको ये रियलाइजेशन आ जाए उसी को शुद्ध भक्त कहते हैं। जिसको ये समझ में आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए। शुद्ध भक्ति के लिए कोई वैसा नहीं है कि आपको 20-25 साल भक्ति करनी है फिर शुद्ध भक्त बनेंगे। चाहे करोड़ों जन्मों तक भक्ति करते रहो, सीरियसली नहीं करेंगे, भगवान और भक्तों की कृपा नहीं होगी, ये साक्षात्कार कभी नहीं आएगा। फिलॉसफी बड़ी बड़ी हाँक लेंगे हम, ऐसा होता है वैसा हम आत्मा है, अरे कृष्ण मेरे जीवन का लक्ष्य तो एक ही है, गोलोक वृंदावन, ठीक है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हैं हम, है ना। सुबह तो पकड़ पकड़ के उठाना पड़ रहा है, उठो, है ना, लेकिन लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। तो शब्दों में तो अच्छा लगता है सुनने के लिए, कृष्ण प्रेम, आहा वृंदावन में खेलेंगे कृष्ण के साथ, वहां पर यमुना है ना, मोर है, कितना सुंदर वातावरण है, कृष्ण के साथ खेलना, हाँ मजा। अच्छा उसके लिए कर क्या रहे हम, नहीं कर रहे हैं। तो वो ये भी एक तरह से क्या है, एक तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन है, भोग वृत्ति। गोलोक में जाकर भी भोग वृत्ति करना चाहते हैं हम कि मजे करेंगे वहां जाके। हाँ हमारे अंदर सेवा भाव नहीं आया अभी तक। सेवा भाव कब आएगा, जब अनुभूति होगी तब। तो लक्ष्य बनाना सब कुछ नहीं है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं उस पर महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण है। और वो कब होता है, अनुभूति से। अनुभूति कब आती है, जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं नियमित रूप से, हाँ जो खुद सिंसियर है इस बात में, जिन्हें अनुभूति है जीवन में। और हम ऐसे पवित्र ग्रंथों का नियमित रूप से, भगवान श्री हरि की कथा जितनी हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, कथा को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, फिर एक दिन अनुभूति जागृत होती है, फिर एकदम से ज्ञान आएगा, है ना। फिर आपको लगेगा अरे मैं कर क्या रहा हूँ, फिलॉसफी तो बहुत जानता हूँ लेकिन अपना कुछ भी नहीं रहा हूं मैं। जिस दिन ये बात आ गई जीवन में, उसे अनुभूति कहते हैं। और जब आप अपनाना शुरू कर देंगे जिस दिन से, मतलब आप अभी सही मार्ग पे लग गए। तो हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी इन 3 गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हटा है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये रजोगुण और तमोगुण हमको अभी, हमें ज्ञान तो है लेकिन अनुभूति नहीं करने दे रहे हैं हम। अभी भी पुरानी प्रवृत्तियों में बार बार खींच के लेके जाते हैं हम, है ना। बार बार हम आगे बढ़ते हैं, वो वापस लेके जाते हैं हमको। तो इन गुणों से कैसे निकले बाहर, भक्ति योग के माध्यम से। भक्ति योग के नियमों को नियमित रूप से स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जितना सीरियसली फॉलो करेंगे, जितना विलंब नहीं करेंगे, आज की बात कल को नहीं टालेंगे, कल की परसों को नहीं टालेंगे, उतनी जल्दी अनुभूति आएगी। और जब अनुभूति आ जाएगी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उस दिन से आप सारा कार्य आत्मा के स्तर पर करेंगे, है ना। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा ऐसा, है ना, कि प्रभु जी एक टाइम बस थोड़ा सा प्रसाद लगा के चलेगा, है ना, बहुत काम रहते हैं ना, एक टाइम लगा लूंगा प्रसाद में। तो ये कंडीशंस नहीं मांगेंगे आप खुद समझेंगे कि एक टाइम लगाना आपके जीवन के लिए क्या, कि अगर आप भगवान का प्रसाद नहीं ले रहे, आप खा रहे, ये अनुभूति है। तब वो कंसेशन नहीं मांगेंगे हम। अभी कंसेशन क्यों मांग रहे हैं हम, क्योंकि उसमें हमको अनुभूति नहीं है, हमको रियलाइजेशन नहीं उस चीज की, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में रियलाइजेशन आ जाएगी हमको, लेकिन हमें प्रगति करना आवश्यक है। जरूरी नहीं है एक दिन में हम सारे नियम पालन कर लेंगे जब हम भक्ति में नए नए होते हैं, लेकिन एक कदम छोटा सा, चाहे छोटा कदम भी है, वो हर दिन हमें बढ़ाना चाहिए। हर रोज अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने आज क्या किया, एक्स्ट्रा क्या किया आगे बढ़ने के लिए, फिर अनुभूति आएगी एक्चुअली। लेकिन अगर भक्ति भी चाहिए, माया भी चाहिए, दोनों चाहिए मुझे। एक जेब में कृष्णा, एक जेब में मुझे रखना है माया देवी, दोनों के साथ खेलेंगे, कभी कृष्ण, है ना, और कभी माया। तो फिर कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो अनुभूति बहुत दूर की बात। अनुभूति कृष्ण भक्ति के लिए वो शुद्ध वो अनुभूति आना, ये जो सारे नारद मुनि जो कह रहे हैं, ये अनुभव से, ये कोई शब्दों से नहीं फेंक बोल रहे हैं आपको कि कुछ भी बोल रहे हैं मन से। ये क्या है, ये इनको साक्षात्कार है, अनुभूति है इस चीज की, इसलिए ये सारे शब्द, इसलिए पवित्र ग्रंथ है। इन शब्दों में अनुभूति है, ये बोल नहीं रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं उसमें जी रहे हैं, इसलिए शुद्ध भक्तों की गाथा है श्रीमद् भागवतम। तो अपने जो भक्ति के जो नियम है, हाँ, नियमित रूप से हरिनाम करना, भक्तों का संग करना, भक्ति में श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करना, हाँ, किसी भी प्रकार से प्रजल्प नहीं करना। जो जितनी हमारी चर्चा हो रही है विगृहस्थ आश्रम में,
भक्ति के लिए प्रतिकूल तत्वों को त्याग देना, अनुकूल तत्वों को अपनाना, ये सब क्या है? ये सारे के सारे भक्ति के नियम है। इनको जब पालन करेंगे, जब स्ट्रिक्टली पालन करेंगे, अनुभूति हमारे हाथ में नहीं है। जब भगवान देखते हैं कि ये सीरियसली, ये भक्त सीरियस है, ये भक्त सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है, तब भगवान हमें अनुभूति प्रदान करते हैं। अपने बलबूते पे हमारे अनुभूति नहीं आएगी। दिस इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन, क्योंकि उस अनुभूति में कृष्ण को खुद को देना पड़ता है भक्त को। तो कृष्ण अपने को सस्ते में नहीं देते किसी को। कृष्ण को पता है कि अगर इसको रियलाइजेशन, जो शुद्ध भक्त हो गया है, इसका मतलब क्या है? मुझे खुद को प्रदान करना पड़ेगा ऐसे भक्त को। कृष्ण खुद को दे देते हैं ऐसे भक्त को, तो किसी को ऐसे थोड़ा दे देंगे। लेकिन जब व्यक्ति पूर्ण रूप से, पूर्ण भावना से अपने अभिमान का त्याग कर कर, और जितने भी जीवन में कष्ट आते हैं उनको उठाकर अपनी भक्ति के नियमों को नहीं तोड़ता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान हमें वो रियलाइजेशन, वो अनुभूति, वो साक्षात्कार हमें देते हैं। और फिर जो हमें पता होता है वो हम करते हैं। जैसे अभी आपने पूछा, हमको पता है हमें मरना है, फिर भी हम, किसी को डर नहीं लगता, या फिर भी हम सीरियस नहीं होते हैं, फिर ऐसा नहीं करेगा व्यक्ति। फिर एक एक क्षण को हम बहुत सीरियसली गंवाएंगे, ये हर क्षण को हम भक्तिमय है। तो शास्त्र कहते हैं कि एक क्षण जो है भक्ति विहीन बिताना, ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉस है। एक क्षण भी अगर हमने कृष्ण को याद नहीं रखा, तो इसका मतलब, हाँ, सहानिस तन महाछिद्रम समोह सच विभ्रमा, हाँ, सकृत यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्त्या। अगर हमने, इससे बड़ा कोई मोह नहीं है, हाँ, समोह सच विभ्रमा, इससे बड़ा कोई लॉस नहीं है। किससे बड़ा? यत मुहूर्तम क्षणम वापि, एक मुहूर्त क्षण के लिए भी वासुदेवम ना चिंतित, अगर वासुदेव कृष्ण को हमने चिंतन नहीं किया, तो वो सबसे बड़ा लॉस है। इससे बड़ा और कोई लॉस नहीं है। लेकिन अनुभूति नहीं है हमें, तो अनुभूति आएगी टू ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बोलते हैं ना कि बने रहिए, बस बने रहिए भक्तों के संग में। भक्तों के संग में दिए हुए जो मार्ग है, हमें उनसे बने रहिए, तो अनुभूति में प्राप्त होगी, निसंदेह प्राप्त होगी, कोई संशय नहीं है उसमें। हाँ, बस डगमगाना नहीं है बीच में। अरे बहुत हो गया, 6 महीने हो गया, कृष्ण तो दिख ही नहीं रह गई, संयम चाहिए होगा। 6 महीने से भक्ति कर रहा हूँ, है ना, कृष्ण लीला तो नहीं दिख रही है मुझे, गोलोक वृंदावन के दर्शन नहीं हो रहे, कृष्ण की बांसुरी नहीं सुन रही है, ऐसे अननेसेसरी भाव में नहीं जाना है। क्या करना है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। भक्ति में धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए कि अगर मैं सीरियस हूँ, कृष्ण एक दिन हमें मर्सी देंगे, हमें वो साक्षात्कार देंगे। बस हमारा काम क्या है? हमारे हाथ में क्या है? सीरियस रहना। अनुभूति प्राप्त करना वो हाथ में नहीं है, उसकी चिंता मत कीजिए। भागवतम में आज सीखा हमने, जो हाथ में नहीं है उसके लिए मत सोचिए। हाथ में क्या है? भक्ति के नियमों को सीरियसली पालन करना। अपना साधना कार्ड अच्छे से भरिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का।